हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल देवती क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, हम एक शानदार सेशन समाज का शुरुआत करते हैं। हम आज समाज का कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? समाज का पार्ट 2 है। समाज का पार्ट 1 हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था, जो कि हमारे प्ले लिस्ट में ऐड है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आइए तो फ्रेंड्स, हम एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। एक नए अंदाज में आज हम समाज को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने टॉपिक समाज पर। समाज का पहला प्रश्न देखिए, समाज का क्या पहला प्रश्न है? इस समाज में पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि समाज में पहला पद क्या होता है हमारा? कौन सा? संख्यावाची होता है। क्या पूछ रहा है हमारा फ्रेंड्स? संख्यावाची क्या होता है? क्या होता है कि इसमें पहला पद क्या होता है? कौन सा संख्यावाची होता है? अव्ययी भाव में होता है कि द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय में? फ्रेंड्स, आप कमेंट में आंसर कीजिए कि हमारा कौन से समास का पद क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दूसरा कौन सा होता है? हमारा द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे फ्रेंड्स, उदाहरण में हम समझ सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? चौराहा, नवरात्र। चौराहा मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? 4 राहों का समूह। क्या होगा? 4 राहों का समूह होगा। ठीक, उसके बाद 4 राहों का समूह होगा। उसके बाद नवरात्र में क्या होगा फ्रेंड्स? इसका क्या होगा? 9 रातों का समूह। ठीक है, 9 रात्रों का समूह होगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद क्या देखते हैं? द्विगु समास के और भी उदाहरण हैं तमाम। जैसे त्रिकोण हो गया, सप्ताह हो गया, 7 दिनों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा? सप्ताह। क्या होगा हमारा? सप्ताह भी हमारा क्या आएगा? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, द्विगु समास में क्या होता है? हमारा पहला पद क्या होता है? हमारा संख्यावाची होता है। इसका हम आपको 4 राहों का समूह करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से 4 राहों का क्या हो जाएगा हमारा? 4 राहों का समूह। 4 राहों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 राहों का समूह हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अनुरूप में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? हमारा जो अनुरूप है, क्या पूछ रहा है? अनुरूप में कौन सा समास है? पूछ रहा है कि फ्रेंड्स हमारा अनुरूप में कौन सा समास है? कौन सा होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा बताइए फ्रेंड्स? हमारा क्या होगा? अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्योंकि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में हमारा क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रथम पद क्या होते हैं? हमारे प्रधान होते हैं। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास की पहचान करने के क्या तरीका? अव्ययी भाव समास में जो तरीका होता है कि हमारा जो उपसर्ग होते हैं, अधिकतर जो अव्ययी भाव के समास के उदाहरण होते हैं उनमें आगे क्या होता है? उपसर्ग लगा होता है। जैसे आइए हम देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसके उदाहरण के। जैसे हमारा क्या होगा? प्रति, प्रतिदिन ना। प्रति क्या है? हमारा एक उपसर्ग है ना। देखिए अनुरूप में क्या है हमारा? ये जो अनु है क्या है हमारा? ये उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद हम फ्रेंड्स देखिए इसमें जैसे भरपेट, भरपेट ये क्या है हमारा? भर क्या है हमारा? एक उपसर्ग है। इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा? पेट भरकर। क्या होगा? पेट भरकर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? जैसे यथासंभव। क्या है? यथासंभव। ठीक है, यथासंभव क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ देख लीजिए, इधर इधर देख लीजिए। यथासंभव क्या होगा फ्रेंड्स? जैसे यथासंभव। यथा हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा यथाशीघ्र होगा। इस प्रकार हमारा क्या होगा? इसके आंसर अव्ययी भाव समास। अनुरूप में कौन सा समास है हमारा? अव्ययी भाव समास। आइए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए इसमें क्या पूछ रहा है हमारा? यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स हमारा? अगले प्रश्न देखिए कि हमारा क्या पूछ रहा है? हमारा यथाशक्ति में कौन सा समास है?
बताइए फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर कीजिए। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कि जैसे कि देखिए हम यथा क्या है हमारा ये, यथा हमारा क्या है ये उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यथाशक्ति में जैसे हमने बताया कि अव्ययी भाव समास में हम जो उपसर्ग वाले आते हैं सब वो हमारे क्या आते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण आते हैं। यथाशक्ति हो गया, जैसे हमने बताया आपको प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, अनुरूप हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 4, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स इसमें? जिस समास का पूर्व पद क्या पूछ रहा है हमारा? जिस समास का हमारा पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे कौन सा समास क्या कहा जाता है? इसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव और द्वंद्व क्या होता है फ्रेंड्स? फिर देखिए प्रश्न आपको किस प्रकार हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में आपको करा रहे हैं। आपके समास पार्ट 1 और समास पार्ट 2 देखने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, समास में क्या पूछ रहा है कि समास का पूर्व पद प्रधान हो और कौन सा समास किसे कहते हैं, ठीक है। संबंध, कर्मधारय, अव्ययी, कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। क्या होगा फ्रेंड्स? अव्ययी भाव समास में हमारे क्या होते हैं? पूर्व पद प्रधान होते हैं, ठीक। और इस समास में क्या होता है? जो यह समास होता है ये क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार कार्य करता है फ्रेंड्स? क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसका पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 5, धीरे धीरे में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स हमारा? जो धीरे धीरे शब्द है क्या पूछ रहा है? जो हमारा धीरे धीरे शब्द है पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है फ्रेंड्स? अव्ययी, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। आप कमेंट में आंसर कीजिए कि धीरे धीरे में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है फ्रेंड्स? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। कैसा अव्ययी भाव समास? हमने आपको बताया उपसर्ग है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारा उपसर्ग नहीं है, क्या है हमारा? क्रिया विशेषण शब्द है। धीरे धीरे हमारा कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है फ्रेंड्स हमारा? ये क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। ये हमारा क्रिया विशेषण है। लेकिन प्रश्न हमने क्या आपसे बोला कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं वो क्रिया विशेषण के प्रकार कार्य करते हैं ना। जैसे हमारा धीरे धीरे, रात रात, अगर दोनों एक जैसे एक ही वर्ड आए, जैसे देखिए धीरे धीरे, रात रात, दिन दिन, ये सब हमारे किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे। जब एक ही मतलब दोनों शब्दों का मतलब कि क्या कहते हैं? जैसे रात रात, दिन दिन, ये दोनों एक ही शब्द मतलब दो बार प्रयोग किए जाए तो हमारे किस में आएंगे? कुछ समास के उदाहरण आएंगे, अव्ययी भाव समास में आएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि राजकुमार में कौन सा समास है? फ्रेंड्स आप आंसर कीजिए कमेंट में, हम आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजकुमार में कौन सा समास है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स हमारा इसमें? बताइए आप सब क्या पूछ रहा है कि राजकुमार में कौन सा समास है ना। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा इसका समास विग्रह? राजा का कुमार। क्या होगा? राजा का कुमार, ठीक है। इसमें कौन सा तत्पुरुष है? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं। पूछा जाता है प्रश्न में कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और उसमें कौन सा अगर पूछे कि राजकुमार में कौन सा मतलब कि तत्पुरुष कौन सा भेद है? क्या होगा हमारा ये? षष्ठी तत्पुरुष होगा। क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष होगा, ठीक। क्या होगा हमारा? षष्ठी तत्पुरुष होगा, ठीक है फ्रेंड। आइए समझ में। राजा का कुमार, इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार। और अगर पूछे कौन सा तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष बताना है। अगर पूछे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, हमें कितने भेद बताना है? तत्पुरुष समास के 6 भेद को बताना है। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 7, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हमारा जो पथभ्रष्ट है, इसमें क्या पूछ रहा है? जो हमारा क्या है? पथभ्रष्ट। क्या है कि हमारा जो पथभ्रष्ट है इसमें क्या है? कौन सा समास का भेद है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। पथभ्रष्ट में क्या है हमारा? पथ से भ्रष्ट। क्या होगा इसका समास विग्रह? देख लीजिए, पथ से भ्रष्ट। क्या होगा? पथ से भ्रष्ट होगा।
इसमें क्या होगा, तब हम जब सम समास विग्रह करने से हमें खुद समझ में आ जाएगा किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व में ये तो चिन्ह आते हैं। द्विगु में क्या होता है, हमारा पहला पद संख्यावाची आता है। कर्मधारय में क्या होता है, हमारा विशेषण और विशेष से क्या संबंध होता है, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, क्या है, तत्पुरुष समास। अगर हमें नहीं आ रहा है, अगर हमें 3 ऑप्शन पता है फ्रेंड्स, तो हम एक ऑप्शन पे, हम सही आंसर पे आराम से जा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। क्या होगा इसमें फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, हमारा तत्पुरुष समास आएगा। पथ से भ्रष्ट ना क्या हो जाएगा। और इसमें अगर पूछे कि समास का कौन सा मतलब, तत्पुरुष समास से कौन सा मतलब भेद है ना, तो क्या आएगा हमारा अपादान। क्या होगा, अपादान होगा ना। अपादान का चिन्ह होता है ना से अलगाव होता है ना, अपादान हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न आते हैं। योगदान में कौन सा समास है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स हमारा कि योगदान में हमारा कौन सा समास है। क्या है, योगदान में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। क्या है फ्रेंड्स बताइए। हम देखो कर्मधारय में क्या होता है, हमारा विशेषण और विशेष हो गया। आपको हम सिर्फ सिखा रहे हैं कि देखिए हम कैसे, हम अपने सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है कि दोनों पदों में मतलब कोई भी पद प्रधान है, तीसरे की ओर संकेत करता है। अव्ययी भाव में हमारा क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसमें तो ना तो विशेषण विशेष का संबंध है, न ही तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, न ही इसका पहला पद प्रधान है। क्या होगा, योग के लिए ध्यान ना, इसमें क्या होगा, योग के लिए ध्यान। तो क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा तत्पुरुष समास हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न आते हैं अपने। नीलोत्पल शब्द में समास है। क्या पूछ रहा है हमारा फ्रेंड्स कि नीलोत्पल में कौन सा समास है। क्या पूछ रहा है इसमें ना, क्या समास, कौन सा समास है, बताइए आप फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर कीजिए। फ्रेंड्स आपको प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्या होगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि। क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर बताइए। इसका क्या आंसर होगा, हमारा कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या होगा। नीला है जो उत्पल। क्या है, नीला है जो उत्पल। ठीक है, इसमें किसका संबंध है, हमारा विशेषण, सॉरी फ्रेंड्स इसमें क्या है, उत्पल हो जाएगा ना। क्या है इसमें, विशेषण और विशेष। क्या है, विशेषण एंड क्या होगा, विशेषण और विशेष ना, विशेषण और विशेष का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हमारा विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए हमारा इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स हम प्रश्न चलते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है। क्या पूछ रहा है इसमें फ्रेंड्स हमारा कि जो कमल, हमारा कमल नयन है उसमें कौन सा समास है। बताइए फ्रेंड्स, आप सभी बताइए कि हमारे कमल नयन में कौन सा समास है। तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा कि बहुब्रीहि होगा कि द्वंद्व होगा। क्या होगा, इसमें हमारा बहुब्रीहि समास होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इसमें कर्मधारय समास भी है, जैसे कि नयन क्या है, कमल नयन, कि नयनो कमल किसके, नयन किसके समान है, हमारे कमल के समान है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं है तो हम बहुब्रीहि समास को एकदम ऑथेंटिक रूप से इसका आंसर हो सकता है बहुब्रीहि समास। इसका हम समास विग्रह करके बताते हैं आपको। क्या होगा, हमारा कमलवत, क्या होगा फ्रेंड्स देखिए, कमलवत रूपी नेत्र। क्या होगा, कमलवत रूपी नेत्र हो जाएगा ना, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, राम। ठीक है, तीसरा अर्थ हमारा क्या निकल जाएगा, कमलवत रूपी नेत्र, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, राम। बताया ना आपको, बहुब्रीहि समास भी हुआ है इसमें, और हमारा कर्मधारय समास। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं है फ्रेंड्स तो हम बहुब्रीहि समास को ऑप्शन में मार सकते हैं और हमारा आंसर आयोग जरूर मानेगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 11, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। क्या पूछ रहा है कि हमारा जो मुंबई है उसमें क्या है, गगनचुंबी
जो पूछ रहा है गगनचुंबी। देखिए गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द क्या है, यह गगनचुंबी है। में शब्द में कौन सा समास समाहित है? गगनचुंबी में कौन सा समास है बताइए? अभी फ्रेंड्स जो बिहार में 3.0 पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। अभी जो हाल ही में क्या बिहार में 3.0 पेपर हुआ था टीचर एग्जाम का, टीचिंग एग्जाम का 6 to 8 में ये प्रश्न आया था हिंदी के पेपर में कि गगनचुंबी इमारतें बहुत है मुंबई में। इसका क्या होगा आंसर? तत्पुरुष कर्मधारय युक्त या अव्ययीभाव। क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा इसका संधि समास विग्रह क्या होगा हमारा? गगन को चूमने वाला। क्या होगा फ्रेंड्स? गगन को चूमने वाला ना। इसका समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला। हमारा क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला ना। को क्या है हमारा? ये क्या है ये हमारा बताइए? को हमारा क्या है? एक कारक चिन्ह है, ठीक है। को हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है ना। गगनचुंबी अगर हमने लिख दिया इसमें क्या होता है? कारक का लोप। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो कारक हमें दिखने लगेगा कि गगन को चूमने वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बैलगाड़ी में समास है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स हमारा कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बताइए, आप कमेंट में आंसर कीजिए कि हमारा बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है हमारा? बैलों के लिए गाड़ी। क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगले पर चलते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला। क्या कह रहा है कि हमारा जो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाले समास का विग्रह पद क्या होगा? इसमें बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? एक जो प्रश्न है आप सबके लिए, जो युद्ध में स्थिर रहने वाला फ्रेंड्स, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला को वाक्यांश में एक शब्द के लिए क्या होगा? क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? युधिष्ठिर होगा। क्या होगा? देखिए युधिष्ठिर। क्या हो जाएगा हमारा? युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा समास होगा? इसमें क्या होगा हमारा? अलुक तत्पुरुष समास होगा। हमने आप सबको क्या बताया कि तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, लेकिन उसमें कारक के आधार पर बताया था। लेकिन तत्पुरुष समास के क्या होते हैं? उपभेद भी होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा? एक हमारा अलुक तत्पुरुष आएगा। और इसके और उदाहरण देख लीजिए हम अलुक तत्पुरुष के। जैसे क्या होगा? मनसिज। क्या होगा फ्रेंड? मनसिज होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा मनसिज होगा। आत्मनेय पद भी होगा, ठीक है। ये हमारे किसके उदाहरण आ जाएंगे? अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आया समझ में फ्रेंड्स आपको एक प्रश्न कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? क्या बताएंगे हम? अलुक तत्पुरुष का बताएंगे। और युद्ध में स्थिर रहने वाला अगर हमारे लिए वाक्यांश में पूछे तो हम क्या बताएंगे? युधिष्ठिर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स प्रश्न कैसे लग रहे हैं? देखिए हम आप सबके लिए कितने अच्छे प्रश्नों को सिलेक्शन करके इस वीडियो में लाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप हमारा वीडियो को क्या है शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न पर मिलते हैं। आप सबको गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स हमारा? जो गंगा तट है, यहाँ पे जो ये गंगा तट है, ये देख रहे हैं, इसको पूछ रहा है कि जो गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित शब्द क्या है हमारा? ये गंगा तट है। तो कौन सा समास होगा? क्या होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास होगा। क्या आएगा हमारा? तत्पुरुष समास। क्या? गंगा का तट। क्या होगा इसका? गंगा का तट, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा हमारा? गंगा का तट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? क्या है? कारक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा किस में आ जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान हो रहता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है इसमें क्या फ्रेंड्स हमारा? जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान हो। देखिए कितने अच्छे प्रश्न है ना फ्रेंड्स। तो आप सबका बनता है ना कि आप हमारे वीडियो क्या करिए, शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है।
इस समास में क्या होता है, सब पद अथवा समाहार प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। आप तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा, द्वंद्व समास आएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है हमारा, सब पद, मतलब कि जो दोनों पद, इसमें देखिए सिर्फ इसको ना कहते कि दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें क्या कह दीजिए कि हमारा सब पद प्रधान होता है। देखिए प्रश्न कैसे बनाया है ना, कि सब पद कह दिया है, दोनों पद कह देते तो सभी बच्चे जान जाते हैं कि क्या होता है, कि दोनों पद मतलब होगा द्वंद्व बने, लेकिन इसमें सब पद, कभी कभी हम कंफ्यूजन, सब पद मतलब चले जाएंगे किसके, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा सब पद मतलब आएगा द्वंद्व समास में। जैसे देखिए क्या होगा हमारा, माता पिता, माता पिता ना, उसके बाद क्या होगा, राजा रानी, भाई बहन। ये हमारे किस समास के उदाहरण हैं, सब ये हमारे सब क्या हैं, भाई बहन, राजा रानी, माता पिता, ये सब हमारे किसके हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण। इसमें क्या होता है हमारा, ये भी पद प्रधान होता है, माता भी, पिता भी, राजा भी, रानी भी, भाई भी, बहन भी। ठीक है, इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, ये दो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या, एवं, और आज इसके क्या होते हैं उदाहरण, मतलब कि बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे माता और पिता, राजा और रानी, भाई और बहन। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।